नमस्ते दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक बहुत ही दुख भरी और सीरियस इश्यू के बारे में। कुछ दिन पहले उड़ीसा की भुवनेश्वर में केआईटी यूनिवर्सिटी में एक शॉकिंग इंसिडेंट हुआ है। ये स्टोरी एक नेपाली स्टूडेंट की है जो उस यूनिवर्सिटी का हिस्सा थी। आपके सामने एक डार्क ट्रूथ है जो सबको सुनना जरूरी है। आज हम इस केस को डिटेल में समझते हैं ताकि आपको पता चले कि क्या हुआ था, कैसे हुआ था और इसका क्या इम्पैक्ट पड़ता है। तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर 1, व्हाट हैपेंड एट केआईटी यूनिवर्सिटी। सबसे पहले आपको बता दूं कि क्या हुआ था। 16 फरवरी 2024 में केआईटी यूनिवर्सिटी के हॉस्टल रूम में एक थर्ड ईयर बीटेक स्टूडेंट प्रकृति लामसाल नाम की नेपाली लड़की हॉस्टल में सुसाइड करती है। इसलिए ये ट्रेजिडी सिर्फ उनके फैमिली के लिए नहीं बल्कि पूरे नेपाल के लिए एक इमोशनल शॉक था। लेकिन यहाँ पर प्रॉब्लम सिर्फ सुसाइड तक नहीं रुकी। जब ये खबर पब्लिक में आई तो उसके बाद जो इवेंट हुआ वो बहुत ही सेंसिटिव और कंट्रोवर्शियल थे। ओवर 500 नेपाली स्टूडेंट जो इसी यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे वो प्रोटेस्ट करने लगे। उन्होंने मांग की जस्टिस मिले। लेकिन जब यूनिवर्सिटी अथॉरिटीज ने नेपाली स्टूडेंट को इविक्ट करने की कोशिश की तब टेंशन और भी बढ़ गया। रिपोर्ट्स क्लेम की यूनिवर्सिटी ऑफिशियल ने रेशियली इनसेंसिटिव रिमार्क्स भी कहा जिसने सिचुएशन को और भी गर्म कर दिया। एक ऑफिशियल औरत ने बोला था कि केआईटी यूनिवर्सिटी स्पेंड मोर मनी ऑन स्टूडेंट देन व्हाट नेपाल नेशनल बजट इज। ये स्टेटमेंट वीडियो में कैप्चर हुई और सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। 40,000 बच्चों को वो आदमी खिला रहा है, पढ़ा रहा है फ्री में बिठा के। तुम्हारे कंट्री का उतना बजट होगा। नहीं कोई बोलो नहीं, सामान पैक करो, बोलो मत, सामान जल्दी पैक करो, नहीं तो पुलिस आके पैक करेगा। सामान पैक करो, यहाँ कोई भी मुझे दिखाई नहीं देना चाहिए। जो भी यहाँ दिखाई देगा उसके आगे उसमें डिसिप्लिनरी एक्शन लूंगी। इसके बाद यूनिवर्सिटी ने ओवर 500 नेपाली स्टूडेंट को अपने हॉस्टल से बाहर निकाल दिया। इस मैटर को लेकर टेंशन इतना बढ़ गया है कि ये डिप्लोमेटिक लेवल तक पहुंच गया है। नेपाल पीएम केपी शर्मा ओली ने पर्सनली इंटरवीन किया और सोशल मीडिया फेसबुक ट्विटर पर स्टेटमेंट रिलीज की। उन्होंने इंडियन गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट की कि उन्हें एक्शन लेना चाहिए और नेपाली स्टूडेंट की सेफ्टी इंश्योर करना चाहिए। नेपाल पीएम केपी शर्मा ओली ने क्लियरली बोला कि इट हैज कम टू आवर अटेंशन दैट नेपाली स्टूडेंट हैव बीन फोर्सिबली एविक्टेड फ्रॉम देयर हॉस्टल आफ्टर दिस ट्रेजिक इंसिडेंट। ये स्टेटमेंट डिप्लोमेटिक चैनल के जरिए रिजॉल्व होने की उम्मीद लेकर लिखी गई थी। इंडियन गवर्नमेंट ने भी इस इश्यू को सीरियसली लिया है और इन्वेस्टिगेशन स्पीड अप करने की बात की है। ये केस बस एक यूनिवर्सिटी लेवल इश्यू नहीं रह गया, ये अब इंडो नेपाल रिलेशन का भी एक पार्ट बन चुका है। अगर इस केस में जस्टिस नहीं मिलती है तो ये लॉन्ग टर्म इफेक्ट भी डाल सकता है दोनों कंट्री के बीच। अब बात करते हैं एलिगेशन के बारे में। अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट्स, लामसाल वाज हैरेस्ड एंड ब्लैकमेल्ड बाय 21 years old आद्विक श्रीवास्तव who belongs to Lucknow. It is said that Lamsal had already complained about him to the university IRO, इंटरनेशनल रिलेशन ऑफिस को कंप्लेन की थी, लेकिन IRO ने सिर्फ वार्निंग इशू की थी। एक ऑडियो क्लिप ऑनलाइन लीक हुई है जिसमें अब्यूज सुनाई दी जाती है जो श्रीवास्तव के वॉइस को क्लेम होता है। इस क्लिप ने एलिगेशन को और स्ट्रॉन्ग कर दिया। माफी मांग प्रकृति, मेरे मुंह मत लग मादरचोद यहाँ से। अजय कुछ माफ कर दो। बोल तू रंडी मादरचोद। किट एडमिनिस्ट्रेशन ने डिफेंड किया था कि लामसाल और श्रीवास्तव एक रिलेशनशिप में थे और सुसाइड पर्सनल डिस्प्यूट से रिलेटेड हो सकता है। लेकिन ये डिफेंस बहुत ही क्रिटिसाइज किया गया क्योंकि अगर हैरेसमेंट रिपोर्ट ऑलरेडी थी तो फिर यूनिवर्सिटी ने प्रॉपर एक्शन क्यों नहीं लिया। अरेस्ट एंड इन्वेस्टिगेशन। फरवरी 16 को पुलिस ने आद्विक श्रीवास्तव को अरेस्ट कर लिया। रिपोर्ट्स क्लेम की वो फ्लाई करने की कोशिश कर रहा था और एयरपोर्ट पर पकड़ा गया। एक फ्लाइट टिकट कोलकाता के लिए कैंसिल हुआ जो प्रूफ करता है कि वो भागना चाहता था। श्रीवास्तव को सेक्शन 108 ऑफ भारतीय न्याय संहिता के अंडर चार्जशीट फाइल किया गया है जो एबिजमेंट ऑफ सुसाइड के लिए स्ट्रिक्ट पनिशमेंट प्रोवाइड करता है। पुलिस ने फॉरेंसिक एग्जामिनेशन के लिए लामसाल की मोबाइल फोन और लैपटॉप सीज कर लिया है। अब इन्वेस्टिगेशन चल रही है और सब वेट कर रहे हैं कि फाइनल रिपोर्ट क्या आता है। लेकिन ये क्लियर है कि अगर यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन प्रोएक्टिव रही होती तो शायद ये ट्रेजेडी अवॉइड हो सकती थी। अब आप सोच रहे होंगे कि लामसाल की फैमिली ने क्या कहा। सुनील लामसाल जो प्रकृति के फादर हैं, उन्होंने ओपनली मीडिया से बात की और बोला कि उनकी बेटी हैरेसमेंट और इमोशनल ब्लैकमेल फेस कर रही थी। सुनील लामसाल ने कंफर्म किया कि पुलिस और यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन कोऑपरेट कर रहे हैं, लेकिन अब पोस्ट मॉर्टम रिपोर्ट का वेट है। उन्होंने अपील किया है कि मीडिया और गवर्नमेंट दोनों मिलकर इस केस को सीरियसली हैंडल करें, क्योंकि हर एक पेरेंट्स चाहते हैं कि अगर उनके बच्चे किसी परेशानी में हो तो सिस्टम हेल्प करे। लेकिन क्या किट ने अपने रोल को सही तरह से परफॉर्म किया?
ये सवाल अब तक जवाब तलाश रहा है। यूनिवर्सिटी वाले तो कुछ नहीं बोले नहीं, ऐसा आधिकारिक तो कुछ नहीं बोले, लेकिन वो लोग जो भी हो कोऑपरेट तो बराबर कर रहे हैं, कोऑपरेट कर रहे हैं। यहाँ का पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन और कॉलेज सब लोग कोऑपरेट तो कर रहे हैं। आपको कैसे इन्फॉर्मेशन मिला, कौन इन्फॉर्मेशन दिया? और यहाँ से उसका भाई भी यहीं पढ़ता है, तो भाई ने फोन करके बोला कि ऐसा ऐसा है, तो आप लोग तुरंत आ जाओ, लेकिन आधिकारिक ये नहीं बोला कि उसने नहीं उसका डेथ हो गया है, नहीं बोला, नहीं तुरंत आ जाओ, बस यही बोला था। तो हम लोग निकल पड़े उधर से। कब जानकारी मिला कि उनकी डेथ हुआ है? हाँ जी, कब जानकारी मिला आपको कि उनकी डेथ हुआ है? डे बिफोर यस्टरडे, परसों शाम को 5 बजे, 5-5:30 बजे ऐसा ही इन्फॉर्म हुआ था। कैसे आए हम आधे रास्ते से? आप जानते हैं नेपाल कहाँ पे है? इतना दूर हम लोग आए हैं, अब हम लोग कैसे आए आप बताइए आधे रास्ते से? आप नहीं, आपको क्या लगता है हम लोग 5 मिनट 10 मिनट दूर है? चल पैदल जब मन चाह निकाल दिया, जब मन चाह बुला लिए। मुझे 102 बुखार था, उसमें आप लोगों ने निकाला है। 1-2 दिन तो हमको घर पहुंचने में लगता है मैडम, आप क्या समझ रहे हो? नेपाल कहाँ पे है? 1-2 दिन तो हमको घर पहुंचने में लगेगा। आप मैम, आपको अगर हमको बुलाना, आप हमारे फ्रेंड्स, आज हमने आपको बताया कि किट यूनिवर्सिटी में क्या हुआ, कैसे हुआ और अब क्या हो रहा है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक जरूर दें। सब्सक्राइब बटन पर प्रेस करें ताकि ऐसे ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पर वीडियो आ सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग। राधे राधे।